गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे ना। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे हमारे पास, और हर बार एक राइट ट्रायंगल गिवन होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से पढ़ रहे हो 7th-8th क्लास से। तो ए बी जो यहाँ पे बेस होगा और बी सी परपेंडिकुलर होगा, और एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्रायंगल में, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन क्या बताया था, साइन ऑफ एंगल ए होता है, इसका मीनिंग साइन ए, यानी साइन और ए जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो साइन मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए, जो कि होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो है कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका रेसिप्रोकल होगा सीकेंट, है ना, इस तरीके से सेक ए बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर हमने पढ़ा था टेन, है ना, जो कि होता है साइन अपॉन कोस, और इवन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस दो साइड का रेशियो होता है, और कोट ए जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो होता है, आपको पता होना चाहिए, बट इसको याद कैसे रखना है मैंने बताया था, साइन कोस टेन ऐसे लिखना है। और साइन का अगर देखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, इस तरीके से आप याद रखोगे। बस आपको अगर ये 3-4 बातें पता है तो क्वेश्चन आप इजीली कवर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो पहली बात तो ये है भी कोई भी अगर मेरे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो बी जो है उस पर वो 90 डिग्री एंगल होगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ ए बी सी इस तरीके से ट्रायंगल है बेटा ना, बी पे राइट एंगल है, और ए बी यहाँ पे 24 दे रखा है, यानी ए बी की लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइंस साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो इसमें देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता, तो आप कैसे फाइंड करोगे, लास्ट टाइम बताया था पाइथागोरस का यूज करोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। आपको लिखना है बेटा फिर नोटबुक में यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखा मैंने। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं ए सी अगर मैंने फाइंड करना है तो ए बी कितना यहाँ पे 24 है, उसका स्क्वायर होगा, प्लस बी सी कितना 7 है। तो ये आपने छोटी क्लासों में सीखा था अभी कैसे फाइंड करते हैं। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी होल स्क्वायर कितना आएगा 576 प्लस 49 जो है वो 625 होगा। दिस इम्प्लाई अंडर रूट लेंगे तो ए सी जो है 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इसका हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट सोल्व करा रहा हूँ मैं, साइन ए, है ना, कितना होगा साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ साइन कोस टेन, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसे याद रखोगे बेटा। तो साइन ए यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 है और हाइपोटेनियस 25। कोस ए कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिख रहा है ना, बेस कितना 24 और हाइपोटेनियस जो है 25। सेकंड कैसे होगा साइन सी। तो मैंने बताया था जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे अगर साइन सी की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस बनेगा बी सी यानी 7 सेंटीमीटर। तो साइन सी यहाँ पे कितना होगा परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे होगा 24 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेम रहेगा। ऐसे ही कोस सी जो है कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कोस सी की बात हो रही है तो बेस यहाँ पे 7 बनेगा और हाइपोटेनियस अगेन 25, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से करना,
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो 10p कितना होगा ना, तो 10p फाइंड करने से पहले मुझे यहाँ पे pq की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और pr जो 13 है, तो qr कितना होगा ना। तो बार बार लिखूंगा नहीं है ना, आपको लिखना है इन ट्रायंगल pqr यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट था भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू pq यानी 12 का स्क्वायर प्लस qr हमें पता नहीं है ना, qr पहले फाइंड करना पड़ेगा तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस qr का होल स्क्वायर है ना। तो ये 169 माइनस 144 करेंगे इक्वल टू qr का स्क्वायर, तो कितना होगा 25 आएगा, 25 इक्वल टू qr का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे बोथ साइड तो qr की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे qr कितना है 5 सेंटीमीटर है बेटा। तो अगर मैं 10p की बात करूँ तो 10p किसके इक्वल होगा, 10p माइनस अगर मैं कोट r की बात कर रहा हूँ तो 10p यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p के लिए इसके अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा। 10p यानी परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस कितना होगा इसका 12 माइनस कोट r। तो r के लिए परपेंडिकुलर जो है ये बन जाएगी अपोजिट साइड। तो कोट r कितना होता है, यानी कोट किसके इक्वल होता है। अगर मैं बात करूँ आपको 10 का अगर पता है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या होगा, कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं कोट r की बात कर रहा हूँ तो कोट r कितना होगा बेस यानी ये 5 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12, तो ये 5 अपॉन 12 होगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना बेटा। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन थीटा, ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में करवाए थे। इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस a एंड टेन है। तो साइन a जो है वो 3/4 दे रखा है, तो एक तरह से इस तरीके की ट्रायंगल होगी a b c है ना, क्योंकि साइन a की बात हो रही है इस एंगल की, तो एंगल b 90 डिग्री होगा, ठीक है। साइन a अगर 3/4 है तो मैंने बताया था कि साइन जो लिखते हैं हम वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। तो यहाँ पे साइन a अगर लिखा है तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 हो सकता है और हाइपोटेनियस 4 हो सकता है, यानी 3 की फॉर्म में होगा। ऐसा हो सकता है भी ये 3/4 है, तो ऐसा भी हो सकता है 6/8 हो ना, या 9/12 हो, या 12/16 हो ना, ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस जो है 4 है ना। आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, साइन a अगर 3/4 दे रखा है तो आपको इस तरीके से पहले सपोज करना पड़ेगा। अभी ऐसा हो सकता है भी ये 3 का मल्टीपल है, तो ऐसा मान लेता हूँ लेट BC जो है वो 3K के इक्वल है एंड AB जो है, सॉरी AB नहीं आएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस है ना बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो AC जो है वो 4K के इक्वल होगा, वेयर K क्या है यहाँ पे, K इज पॉजिटिव इंटीजर, K इज सम पॉजिटिव इंटीजर, K इज सम पॉजिटिव इंटीजर है, जो भी मैंने बताया था अभी 3 का मल्टीपल है। तो BC यहाँ पे यानी परपेंडिकुलर जो है वो है 3K और हाइपोटेनियस है यहाँ पे 4K। तो पहले तो आपको AB फाइंड करना होगा। तो AB फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। ये हर बार आपने लाइन लिखनी है बेटा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर है ना, AB का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3K का होल स्क्वायर है ना। तो 4K का स्क्वायर यानी 16K स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7K स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे दोनों साइड। आप किसी को AB स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखो चाहे राइट साइड में ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AB आ जाएगा √7K।
ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो है वो है √7 के जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो कोस ए किसके इक्वल होगा। फर्स्ट जो फाइंड करना था कोस ए। अब कोस ए का मीनिंग है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है यहाँ पे ए सी, तो बेस होगा √7 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4 के से के कैंसिल, तो ये आएगा √7/4। नेक्स्ट जो पूछा था वो पूछा था tan a है ना। tan a यानी आपको याद होना चाहिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC अपॉन बेस AB यानी 3k अपॉन √7 के से के कैंसिल, तो आएगा 3/√7, तो tan a की वैल्यू आ गई है ना। इस तरीके से आपने फाइंड करना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन ऐसे करना था सिंपली, ठीक है, पाइथागोरस का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड secant यानी sec a है ना। तो पहले तो इसको देखो ध्यान से, 15 cot a इक्वल टू अगर 8 है तो cot a किसके इक्वल होगा, यानी cot a जो आएगा वो आएगा 8/15। यानी अगर यहाँ से अगर सबसे पहला काम तो होता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर कोट ए की वैल्यू दे रखी है तो ऑब्वियसली ए बी सी इस तरीके से ट्रायंगल होगी बेटा, बी जो है वो 90 डिग्री है। अब कोट ए 8/15 होता है, तो आप याद करो भी 10 का इनवर्स होता है ना ये, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बट ये 8/15 जो है वो रेशियो है बेटा ना, ऐसा नहीं है भी बेस की वैल्यू 8 होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है ना। यहाँ पे कोट ए जो है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस यहाँ पे कितना होगा 8k और परपेंडिकुलर कितना होगा 15k, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे ना, कोट ए को मैं इस तरीके से लिखूंगा, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो बेस यहाँ पे है AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है BC। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको ऐसे लिखूंगा लेट AB इक्वल टू 8k, क्योंकि ये मल्टीपल होगा, एंड BC इक्वल टू 15k परपेंडिकुलर जो था। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप AC फाइंड करोगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। AC का होल स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 15k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 8k का होल स्क्वायर है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AC का होल स्क्वायर आएगा 15k का होल स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर है ना। तो AC का होल स्क्वायर कितना आएगा 225 प्लस 64 जो है वो 289k स्क्वायर आएगा, और अगर मैं अंडर रूट लूँ दोनों साइड तो ये 17k आ जाएगा, यानी कि AC की वैल्यू जो है वो 17k होगी। अब आपको फाइंड क्या करना था ना, फाइंड क्या करना था साइन A। तो साइन A क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC, हाइपोटेनियस यहाँ पे AC है, तो BC की वैल्यू कितनी है 15k और हाइपोटेनियस है 17k, तो k से k कैंसिल, तो आंसर विल बी 15/17। नेक्स्ट क्या फाइंड करना था सेक A। अब सेक A अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप सिंपली कोस का याद करो जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस है ना। ये आपको बार बार जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। हाइपोटेनियस यहाँ पे AC और B, बेस जो है AB, AC की वैल्यू है 17k अपॉन AB कितना है यहाँ पे 8k, k से k कैंसिल, ये आंसर विल बी 17/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो अभी कराया मैंने, वहाँ पे ओनली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था और यहाँ पे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने। गिवन सेक थीटा 13/12 है ना, इसको आप कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको अगर सेक का याद नहीं आ रहा आप क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर सकते हो ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ कोस थीटा जो है वो होगा 12/13। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पता कर लिया, एक गिवन था ना, 2 तो हो गए, बाकी 4 कैसे पता करोगे, चाहे आप सेक से कर लो ना, एक ही बात है।
कोस थीटा 12/13 है, तो पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये एंगल अगर थीटा है, अगर ए बी सी कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस यहाँ पे कितना ए बी, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी, यानी कि ए बी जो है वो 12 की होगा या ए सी जो है वो 13 के होगा ना। मैं अगर मान के चलूँ के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी यहाँ पे 12 के है ना, और ए सी यहाँ पे 13 के है। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस का यूज करोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये मैं बार बार बता चुका हूँ बेटा, यूजिंग पाइथागोरस, तो 13k का होल स्क्वायर कितना होगा, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था। तो ये 169k का होल स्क्वायर, 144k का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब BC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस कर देंगे 169 माइनस 144 जो कि आएगा 25k स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5k, यानी BC जो है वो 5k के इक्वल है। तो आपको BC मिल गया ना, ये पूरा लिखना था आपको ना, लेट ए बी इक्वल टू 12k एंड ए सी इक्वल टू 13k, देन बी सी इक्वल टू कितना है हमारे पास 5k है। तो यहाँ से आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने में से कोस और सेकेंड का तो पता लग गया, सेक का। साइन किसके इक्वल होगा, साइन होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बी सी, हाइपोटेनियस ए सी ना, साइन थीटा की बात हो रही है। तो बी सी कितना है यहाँ पे 5k, हाइपोटेनियस 13k, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा 5/13। यहाँ पे साथ ही लिख सकते हो ना, साइन थीटा अगर पता लग गया तो कोसेक थीटा कितना होगा, ये होगा 13/5। इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब बच गया टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन बेस कितना है ए बी, बी सी यहाँ पे 5k होगा और ए बी कितना यहाँ पे 12k, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5/12। 10 अगर 5/12 है तो कोट थीटा कितना होगा, इसका उल्टा होगा 12/5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन तब जाके आपको समझ में आएगा तब जब आप 6th चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का ट्रायंगल चैप्टर जब करोगे, तो उसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एक कंसेप्ट है भी। अगर किसी भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं ना। बट वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर, इसलिए मैं दूसरे कंसेप्ट से बता रहा हूँ। बिकॉज इसमें ना एंगल, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखो बोला कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो जो 9th में कंसेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग में करा रहा हूँ बेटा ना, इसमें बोला नहीं है अभी अलग अलग ट्रायंगल में एंगल दे रखे। तो ऐसा हो सकता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ए बी सी, ठीक है, सी जिसमें 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी तो एक्यूट है ना, तो एंगल सी मैंने 90 ले लिया। और गिवन क्या है, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, प्रूव करना भी एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। इफ cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है बेटा। वैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज है वो दूसरे मेथड से बता रखी है ना, तो वो भी गलत नहीं है, पर मैं उस तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी ये बात। तो cos A का मीनिंग है, cos A किसके इक्वल होगा, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे क्या होगा AC, हाइपोटेनियस AB, और cos B, तो इसके लिए बेस क्या बनेगा BC बन जाएगा, मैंने बताया था, क्योंकि B के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर होती है, तो ये बनेगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ये AB से AB इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। दिस इम्प्लाई AC इक्वल टू BC। इसका मीनिंग क्या होगी, AC और BC जो साइड है इस ट्रायंगल की वो इक्वल है।
अब अगर दो साइड अगर इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम पढ़ी थी आपने। तो आप लिखोगे ए सी इक्वल टू बी सी है ना। इफ ए सी इक्वल टू बी सी दिस इम्प्लाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड और ऑल्सो इक्वल है ना। जब वो 6th चैप्टर हो जाएगा आपका उसके बाद उस तरीके से भी कर सकते हो आप क्वेश्चन, पर वो आपके लिए टफ रहेगा। अभी के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, ये कोई गलत मेथड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, ये कुछ वैल्यू दे रखे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ना, ऐसा कुछ है। तो कोट थीटा अगर 7/8 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर कोट थीटा 7/8 है तो इसका मीनिंग होगा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगी ऐसे ए बी सी, और थीटा अगर मान लो ये एंगल है तो कोट थीटा 7/8 है। तो कोट वैसे किसके इक्वल होता है? टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे बेस जो है ए बी है यहाँ पे, तो बेस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 7K हो और परपेंडिकुलर यहाँ पे 8K हो, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि 8 का मल्टीपल होगा तभी इनको डिवाइड करेंगे, तो ए बी अपॉन बी सी जो है वो 7/8 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ से पहले तो ए सी फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस से। ए सी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस यूज कर रहा हूँ, प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी यहाँ पे कितना है? 7K का होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है? 8K का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 7 का स्क्वायर तो आएगा 49K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64K स्क्वायर। ठीक है बेटा, इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 49 प्लस 64 जो है ये कितना आएगा? 113K स्क्वायर है ना। ए सी का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो ए सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 113 इंटू के है ना, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 113 अंडर रूट 113 इंटू के। तो फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो 1 प्लस दे रखा है साइन थीटा ना। साइन थीटा आपको पता होना चाहिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 8K अपॉन 100 अंडर रूट 113 ना। इसको ऐसे लिखेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113 इस तरीके से। फिर 1 माइनस साइन थीटा ये आएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा ना, तो अगर आपको उस ट्रायंगल को देख के अगर याद आ रहा हो तो 1 प्लस साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये बनेगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। फिर ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। फिर ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने। तो अगर आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, b का स्क्वायर करूंगा तो 64 अपॉन 113 अंडर रूट हट जाएगा डिवाइड बाय ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 एलसीएम ले लिया तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो 113 माइनस 64
ये आएगा 49 और ये बनेगा 64। तो फर्स्ट वाले का ये आंसर होगा बेटा 49/64। सिंपली बस मैंने वैल्यू पुट की कोट स्क्वायर थीटा ना, तो कोट थीटा पहले देखो कितना होगा और इसका स्क्वायर, ये एक ही बात होती है। तो कोट क्या होता है, यहाँ पे कोट थीटा तो गिवन है ना 7/8 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 49/64, यही वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan square A upon 1 + tan square A = cos square A - sin square A और नॉट, है ना। आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करनी है। तो उससे पहले cot A जो है वो 4/3 दे रखा है, तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाएगी इस तरीके से। ABC कोई अगर ट्रायंगल है, B पे अगर 90 डिग्री एंगल है, तो cot A अगर 4/3 दे रखा है तो आपके माइंड में ऐसी बात होनी चाहिए कि cot A ना जो है 4/3 है ना, और cot किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे बेस कितने, cot A की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेस है यहाँ पे AB और परपेंडिकुलर होगा BC। तो AB अपॉन BC जो है वो 4/3 है, तो मैं 4K और 3K ले लेता हूँ इनको, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे। तो AB की वैल्यू यहाँ पे 4K है और BC की वैल्यू कितनी है 3K। ठीक है, तो आपको हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से। तो AC का होल स्क्वायर कितना होगा, = AB का स्क्वायर है ना, 4K स्क्वायर प्लस BC यानी 3K का स्क्वायर है ना। ये 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर जो कि आएगा 25K स्क्वायर है ना। तो AC का होल स्क्वायर आएगा 25K स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5K, यानी हाइपोटेनियस जो है वो 5K के इक्वल है ना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, जो कि है 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। 1 - tan square A और tan A का स्क्वायर A की बात है, तो tan A यहाँ पे कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस कितना AB, इसका स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस यानी ये BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो तो 1 - BC कितना होगा 3K अपॉन AB कितना होगा 4K होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3K अपॉन 4K का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे तो कैंसिल हो गया ना। ये लिखा हुआ 1 - 3 का स्क्वायर 9/16 और 1 प्लस 9/16। जब एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 जो है वो 7 और 16 + 9 25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा था कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है cos square A - sin square A। यहाँ पे चेक करना है भी ये इक्वल है कि नहीं ना। तो cos A का मीनिंग है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस होगा यहाँ पे AB, हाइपोटेनियस है AC, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो AB की वैल्यू कितनी है 4K, AC आपको पता 5K, इसका स्क्वायर माइनस BC कितना है 3K अपॉन AC 5K। ये कैसे तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन 25 माइनस 9/25, ये आएगा 7/25, जो कि आपस में इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप लिख दोगे यस इट्स इक्वल है ना। चेक करना था बेटा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन है आपका,
इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अगर tan A अगर 1/√3 है तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ एंगल ट्रायंगल बनेगी ABC, और tan A अगर 1/√3 है तो tan जो है वो होता है, मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। तो मैं 1/√3 के साथ में अगर k भी मल्टीप्लाई कर दूं तो BC की वैल्यू पक्का k होगी, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और AB जो है वो √3k होगा ना। तो AC कैसे फाइंड करोगे, ये वाली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। भी मैं पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का यूज किया जाएगा। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी √3k का स्क्वायर प्लस BC यानी k का स्क्वायर। यह बनेगा 3k का, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो बनेगा 4k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो है 4k स्क्वायर है, तो अंडर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2k, यानी AC जो है वो 2k के इक्वल है। अब इन सब में वैल्यूज पुट करनी है फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C, है ना। तो sin A यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC इनटू मल्टीप्लाई होता है cos C। देखो cos C का मीनिंग है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos C की जब बात कर रहे हैं तो बेस ये बनेगा यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC प्लस, अब cos A की बात हो रही है तो बेस ये बन जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज sin C। अब sin की बात हो रही है और C है तो परपेंडिकुलर ये AB बनेगा, ये भी बनेगा AB अपॉन AC। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो BC अपॉन AC इंटू BC अपॉन AC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आपको पता है BC अपॉन AC कितना है, BC अपॉन AC यानी 1/2 बनेगा, कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस AB अपॉन AC यानी √3k अपॉन 2, √3 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो 1/4 प्लस 3/4 जो कि 4/4 जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर 1 आएगा। सेकंड देखो cos A, सेकंड जो है वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A की जब बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जब cos C की बात करेंगे तो बेस जो BC बन जाएगा, cos C की बात कर रहे हैं तो बेस जो BC बनेगा और हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहेगा। sin A कितना होगा, परपेंडिकुलर BC बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। BC अपॉन AC इंटू sin C, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB बनेगा अपॉन AC। अब इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूँ, AB अपॉन AC कितना होगा, AB अपॉन AC जो है वो 1/2 बनेगा, और BC अपॉन AC, उस ट्रायंगल को देखो जरा, BC अपॉन AC जो है वो भी 1/2 आएगा, ठीक है। AB अपॉन AC है ना, तो AB यहाँ पे √3 था, √3/2 आएगा ये, AB अपॉन AC जो है √3/2, ठीक है। और BC अपॉन AC, BC यहाँ पे K है और AC जो है वो 2K, माइनस BC कितना होगा, K अपॉन AC है ना, तो ये 1/2 बनेगा इंटू AB, √3K है तो K से K कैंसिल कर रहा हूँ मैं साथ में, ये बनेगा √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा √3/4 माइनस √3/4 विच विल बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आएगा बेटा। 9th का सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, फर्स्ट का 1 आएगा, ठीक है।
इस तरीके से करना था क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है कि अगर जब इस एंगल की बात हो रही है एंगल ए की, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। बाकी मैंने के से के पहले कैंसिल कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है ये। इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ये ट्रेंगल बना रखा है मैंने, राइट एंगल डेट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा पी आर और क्यू आर ना। लिखोगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या था, मैं एक बार गिवन लिख देता हूँ। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये रिलेशन दे रखा है ना, तो पी आर की जगह आप पी आर को चेंज कर लो चाहे क्यू आर को कर लो ना। तो पी आर की जगह पे आप 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो यहाँ से। पी आर जो है इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इस तरीके से, ठीक है बेटा। इसका होल स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस क्यू आर एज इट इज रहेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में भी करवाया था। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर जो कि 625 होता है, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी ना। तो 2 इंटू 25 50 क्यू आर आ जाएगा इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये क्यू आर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इधर 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो ये बनेगा 600 इंटू इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 512 पे जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे क्यू आर 12 है तो पी आर कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि पी आर जो था वो था 25 माइनस क्यू आर के इक्वल। तो क्यू आर की अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये पी आर जो वो 13 सेंटीमीटर होगा। अब जरा बताओ साइन पी किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी क्यू आर अपॉन पी आर। परपेंडिकुलर आपको पता कितना है, क्यू आर अभी फाइंड किया था, कितना किया था, ये 12 है। 12 अपॉन पी आर यानी 13। ऐसे कोस पी कितना होगा, कोस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 और पी आर कितना 13। सिमिलरली 10 पी जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्यू आर अपॉन बेस कितना पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 12 अपॉन बेस कितना 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, क्यू आर अपॉन पी क्यू आएगा यहाँ पे, बेस यहाँ पे पी क्यू है, 12 अपॉन 5 आएगा। अब अगर आपको बोल दे कोसेक पता करो, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, तो साइन का उल्टा कर दो ना। कोस की जगह अगर सेक पी बोला होता तो 13 अपॉन 5 हो जाता, इसका उल्टा, ठीक है बेटा। 10 तो कोट पी जो है इसका उल्टा होगा 5 अपॉन 12 है ना, ये इसका उल्टा होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे पता कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका ट्रू स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन में जस्टिफाई योर आंसर है ना। देखो इनमें आपको बताना भी है भी हाँ ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, और अगर ट्रू है तो क्यों है ना, फॉल्स है तो क्यों गलत है। तो फर्स्ट 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी क्या। तो इसको आप ऐसे समझो भी, अगर मान लो मेरे पास कोई अगर ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये बात तो सबको पता है।
अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड AC होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड। बाकी इन दोनों, ये दोनों इक्वल भी हो सकती है, AB BC से बड़ा हो सकता है साइड, या फिर BC AB से बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो tan A जरा याद करो आप किसके इक्वल होगा यहाँ पे, tan A ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात करूँ, अगर कई बार क्या होगा BC जो है AB से बड़ा हुआ तो ये 1 से बड़ा भी आएगा, और अगर AB यानी बेस अगर परपेंडिकुलर से कम हो तो 1 से कम भी आएगा ना। तो tan A की वैल्यू जो 1 से कम नहीं होती है हमेशा ना, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, यानी tan A की वैल्यू जो है वो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है ना। तो फर्स्ट वाला फॉल्स होगा, ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि tan A की वैल्यू जो है वो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होती है, सभी रियल वैल्यू देता है। तो 1 से कभी कम हो भी सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, sec A = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो इन्होंने बोला भी sec A जो है 12/5 के इक्वल हो सकता है क्या। तो sec A अगर मैं याद करूँ तो cos A की अगर बात करूँ तो cos A किसके इक्वल होता है ना। अगर इसी में बात करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यानी AB अपॉन AC। तो sec A किसके इक्वल हो सकता है, ये होगा AC अपॉन AB, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस 12 है और AB 5, क्या ऐसा हो सकता है क्या, इस तरीके से आपने सोचना है, ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने सोचना है। तो हाँ ऑब्वियसली sec A की वैल्यू जो है वो 12/5 हो सकती है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है भी हाइपोटेनियस की वैल्यू बाकी सबसे बड़ी रहेगी। यहाँ पे अगर sec A की बात कर रहा हूँ तो AC अपॉन AB यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्रू होगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे, बस इसको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना था, बाकी जो है हाइपोटेनियस को चेक करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला पार्ट, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल A। नहीं, ऐसा नहीं है, cos A एक्चुअली किसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, cos A जो है वो है कोसाइन की है, कोसाइन को शॉर्ट में cos बोलते हैं, कोसेकेंट तो कोसेक की है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो एक्चुअली ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल A, नो, ये फॉल्स होगा बेटा। एक्चुअली cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी फॉल्स होगा। मैंने बताया था भी ये cot और A जो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होते। फिफ्थ देखो, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब इसको ट्रायंगल बना के समझा जा सकता है, अगर ये एंगल थीटा है, ABC को ट्रायंगल है, तो sin थीटा किसके इक्वल होगा, sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC, जो कि यहाँ पे दे रखा 4/3। तो यहाँ पे BC की वैल्यू जो है वो 4 है एक तरीके से, और AC की वैल्यू कम है ना। तो क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू कम हो सकती है क्या, कभी नहीं, तो ये फॉल्स होगा बेटा। एक्चुअली साइन और कोस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, बट आपके सिलेबस में 0 से 1 तक रखोगे, और बाकी सभी की वैल्यू जो है tan कोट की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक। ऐसे मैं एक बार लिखवा देता हूँ, आपको इतना कुछ लिखना नहीं होगा। साइन कोस की वैल्यू जो है, साइन और कोस की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है, और tan कोट की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और sec और cosec की वैल्यू होती है -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी -1 और 1 के बीच में नहीं आती ये वाली वैल्यू। ये बाद में बड़ी क्लासों में पढ़ोगे बेटा। अभी के लिए सारे क्वेश्चन आपने फिर नोटबुक में करने हैं, और कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो बेटा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।